3 स्टोरीड मोस्ट ब्यूटीफुल मड हाउस स्विमिंग पूल। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था नानाजी। उसके बेटे का नाम था योगी। उसे मिट्टी बहुत पसंद था। वो मिट्टी से कई किस्म के खिलौने बनाकर खेलता रहता था। ये हर रोज देखकर योगी के पिताजी, अरे बेटा, मिट्टी के खिलौने बनाने का क्या फायदा? मेरे जैसे घड़े बनाना सीखो। बड़ा होकर पैसे कमाना हो तो ये काम तुम्हें आना चाहिए, समझे? पिताजी, मुझे मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक है। गड्ढे बनाना तो बहुत आसान है, इसलिए मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कल से मैं भी गड्ढे बनाऊंगा। यूं वो पिताजी के साथ घड़े बनाने लगा। कुछ सालों बाद वो बड़ा हुआ। एक दिन वो मिट्टी से एक सुंदर सी लड़की की मूर्ति बनाकर उसे देखकर, ये कितनी सुंदर है, ये मेरी कल्पना की मूर्ति नहीं होगी क्या? शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से ही करूंगा, यूं उसने सोचा। एक दिन वो जंगल के रास्ते से जा रहा था कि एक लड़की पानी में गिरकर बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही थी। योगी तुरंत पानी में कूदा और उस लड़की को बचाया। बाद में उसे देखकर वो हैरान हो गया, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल उसकी कल्पना की मूर्ति की तरह दिख रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मालती है। ठीक समय पर आपने आकर मेरी जान बचाई। मैं जमींदार राव बहादुर की बेटी हूँ। जंगल में सैर करने निकली थी, रास्ता भटक गई और पानी में गिर गई। वैसे आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? मैं घड़े बनाता हूँ, साथ साथ कई किस्म के मिट्टी के खिलौने भी बनाता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर आएंगी अभी? वो ठीक है कहकर उसके साथ गई। उसके घर पर अपनी बुत को देखकर वो हैरान हो गई। ये क्या, बिल्कुल मेरी जैसी है। हाँ मालती, मैंने ही ये बुत बनाया था। बनाकर इससे प्यार हो गया। मैं अपनी कल्पना की मूर्ति की तलाश कर रहा था। इतने दिन बाद मेरी कल्पना की मूर्ति तुम्हारे रूप में मेरे सामने खड़ी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर मेरे पिताजी को मनाना बहुत मुश्किल है। हमारी वंश की लड़की से शादी करनी है तो एक लड़के को अपना हुनर का प्रदर्शन करना होता है, चाहे वो तलवार चलाना हो, जादू हो या कोई भी और विद्या। अगले महीने मेरा स्वयंवर है। वहाँ तुम अपना हुनर दिखाकर मेरे पिताजी का मन जीत लेना, तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। कहकर वो चली गई। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। ना मुझे तलवार चलाना आता है, ना ही जादू दिखाना, और तो और मैं तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानता। फिर मुझे मालती कैसे मिलेगी? स्वयंवर के दिन बहुत सारे युवक जमींदार के घर पहुंचे। वहां योगी भी उम्मीद के साथ देख रहा था। एक युवक तलवार को कई ढंग से घुमाता हुआ अपना हुनर दिखा रहा था। ये देखकर मालती ने मुझे पसंद नहीं कहकर हाथ हिलाया। एक और युवक गाना गाते हुए नाचने लगा। पसंद नहीं है कहकर हाथ हिलाने लगी। एक और युवक जादू से हवा में से कबूतर को प्रकट करके उसे हवा में उड़ाया। फिर भी मालती प्रसन्न नहीं हुई। जमींदार जी, मैं इनकी तरह युद्ध की कुशलता या जादू की विद्या नहीं जानता, पर मैं अपनी कुशलता से एक अजूबा बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। आपको मंजूर है? ठीक है, तुम्हारी कुशलता दिखाओ, हम प्रतीक्षा करेंगे। तब योगी ने मिट्टी से एक भवन का निर्माण करने लगा। एक स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया। एक 3 मंजिल का भवन बनाया और एक स्विमिंग पूल भी बनाया। ये देखकर सबने खुश होकर ताली बजाई। शाबाश योगी, शाबाश, तुम्हारी कुशलता सराहनीय है। वाकई मिट्टी से इतना बढ़िया भवन बनाया, ये अतुल्य है। मालती ने तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही बता दिया था। इस प्रतियोगिता में तुम जीते, इस बात की हमें बहुत खुशी है। इस तरह दोनों का विवाह
खूब धूमधाम से हुआ। बनाना कार। बहुत पहले खानापुर नाम का एक सुंदर सा गांव होता था। उस गांव में जहां देखो हरियाली थी। उस गांव में विहारी नाम का एक युवक रहता था। वो उस गांव में कोई कारोबार करने के ताक में था। एक दिन विहारी अपने दोस्त अशोक से, अरे यार, अपना गांव इतना सुंदर है ना, पर एक भी टूरिस्ट यहाँ क्यों नहीं आता है? आगरा और जयपुर से अपना गांव क्या कम है? अरे टूरिस्ट के आने के लिए लोकेशन का अच्छा होना ही काफी नहीं है, उसकी कोई खासियत होनी चाहिए ना। नहीं तो कम से कम कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो होना चाहिए। अपने गांव में कोई बौद्ध स्तूप तो है नहीं, तो कोई टूरिस्ट यहाँ क्यों आएगा भला? अरे तुम सच कहते हो यार, इसीलिए मैंने एक प्लान सोचा है। अपने गांव के केले बहुत मशहूर है ना, इसीलिए मैं एक बनाना कार बनाकर एक ट्रैवल एजेंसी चलाऊंगा। खूब पब्लिसिटी करके अपने गांव को एक टूरिस्ट प्लेस में बदल दूंगा। देखना। कुछ दिनों में विहारी ने एक बनाना कार बनवाया। अखबारों में, टीवी में खानापुर के बारे में और बनाना कार के बारे में बहुत सारे विज्ञापन दिए। एक दिन एक टूरिस्ट उस गांव में आया। उसे विहारी अपने बनाना कार में बिठाकर एक झील के पास ले गया। वो टूरिस्ट, अरे कुछ अजूबा दिखाऊंगा कहकर इस झील के पास क्यों ले आए हो भाई? ये झील दुनिया का 8वां अजूबा है सर। लोगों ने इसे जाना नहीं है बस। क्या ये झील 8वां अजूबा है? इसमें है क्या? इसमें क्या है? अरे सर, इसे 800 साल पहले महाराजा गब्बर सिंह ने खुदवाया था। तब इस पूरे इलाके में अकाल पड़ा हुआ था। लोग बगैर खाने के तड़प रहे थे सर। तब गब्बर सिंह ने अपने गुंडों से मेरा मतलब अपने सिपाहियों से ये झील खुदवाया सर। इसमें 2 ट्रक अनाज डालकर नीचे से आग जलाकर चावल पकाया। इस चावल को आसपास के गांव वालों में बांटा। तब से ही इस गांव का नाम खानापुर पड़ गया। इस झील का इतना भारी इतिहास है सर। क्या गब्बर सिंह नाम का राजा था? अरे शोले फिल्म के अलावा उसका नाम मैंने कभी सुना ही नहीं। यही तो रोना है सर। सब गणित और इंग्लिश पढ़ते हैं पर हिस्ट्री पढ़ने से सब कतराते हैं सर। आप महाराज गब्बर सिंह के बारे में इंटरनेट में जाकर सर्च कीजिए सर। उनके यश के बारे में आप भी जान जाएंगे। अच्छा चलो, अब इतना वक्त नहीं है। तुम्हारे गांव में और क्या खास जगह है, दिखाओ। वो देखिए सर, वो पहाड़ दिख रहा है। उनकी गुफाओं में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विदेशी लड़कियों की बुत हैं। विदेशी लड़कियों के बुत? पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये बाइनोकुलर्स लगाकर देखिए सर, आपको साफ दिखाई देंगे, कहकर बाइनोकुलर्स दिया। उसने जैसे ही बाइनोकुलर लगाया तो विहारी ने एक फॉरेन लड़की के पोस्टर को बाइनोकुलर के सामने रखा। अरे वाकई पता नहीं कौन, पर बुत तो बड़े प्यार से तराशा है। उन पर कपड़े भी तराशा है। विहारी ने तुरंत बाइनोकुलर छीनकर और पोस्टर को छिपाकर, बस सर, ज्यादा देर उन बुतों को ना देखें, कहीं वो शर्मा कर भाग ना जाएं। वो टूरिस्ट कुछ समझ नहीं पाया। बाद में विहारी ने उससे पैसे लेकर उसे भेज दिया। एक दिन बप्पी नाम का एक व्यक्ति एक महिला को साथ लेकर उसके पास आया। उसके हाथ में एक बैग था। क्यों भाई, क्या तुम ही विहारी हो? मैंने तुम्हारे बारे में और तुम्हारे गांव के बारे में बहुत सुना है। मैं बहुत मशहूर बॉलीवुड प्रोड्यूसर हूँ। इनका नाम शिल्पा है। यही मेरे अगली फिल्म की हीरोइन है। मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में बड़े अच्छे लोकेशंस हैं। अच्छा लगा तो पूरा फिल्म यहीं बना देंगे। अरे जल्दी दिखाओ भाई, मैं सब कुछ समर्पित कर दूंगी। ये क्या सर, ये सब कुछ समर्पित करने की बात कर रही हैं? क्या समर्पित करेंगी? अरे वो कुछ भी समर्पित करे, पहले लोकेशन तो दिखाओ। विहारी उन्हें एक खेत के पास ले गया। ये लोकेशन तो बहुत बढ़िया है। शिल्पा, यहीं तुम्हारा इंट्रोडक्शन सॉन्ग प्लान किया है।
अच्छा, सच? तो मैं इससे सब कुछ समर्पित कर देती हूँ। अरे रुको, सब इसे ही समर्पित करोगी तो मुझे क्या समर्पित करोगी? विहारी कुछ समझ नहीं पाया। बाद में विहारी उन्हें एक पहाड़ी इलाके में ले गया। शिल्पा, यही विलन्स के साथ तुम्हारा क्लाइमैक्स फाइट फिक्स करता हूँ। तुम लात मारोगी तो विलन्स उछल कर खाई में जाकर गिरेंगे। अरे वाह, क्या लोकेशन दिखाया है। अब मैं समर्पित किए बिना रह नहीं सकती। कहकर बैग में से पैसे निकालकर विहारी को दिया। अरे, समर्पित करने का मतलब ये था? मैंने तो कुछ और ही समझा था। वैसे गुरु, प्रोड्यूसर तो आप है ना, तो पैसे ये क्यों दे रही हैं? अरे वो मेरे हाथों से पैसे खर्च करूं तो रास नहीं आता, इसीलिए इस लड़की से समर्पित करा रहा हूँ। मेरा मतलब है खर्च करा रहा हूँ। अब तुम ही हमारी फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर हो। हम कुछ दिनों तक इसी गांव में ठहरेंगे। हम अच्छी तरह से प्लान करेंगे, फिर फिल्म शुरू कर देंगे। हमारे लिए कोई होटल ढूंढो। सर, ये तो खुशी की बात है, पर हमारे गांव में कोई होटल नहीं है सर। आप चाहो तो हमारे घर में ही ठहर सकते हैं। मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। अच्छा, तो मैं तुम जो चाहो समर्पित कर दूंगी। इस तरह विहारी ने उन्हें अपने घर में ठहराया। अगले दिन शिल्पा, हाय रे, मेरे रुपए का बैग गायब है, बप्पी भी गायब है। विहारी ने आकर, ये क्या कह रहे हैं मैडम, पैसे तो उन्हीं के हैं ना, तो अपने पैसे लेकर कोई गायब होता है क्या? यूं कह ही रहा था कि पुलिस बप्पी को पकड़कर वहां आई। क्यों, क्या तुम ही विहारी हो? जी हाँ सर, मैं ही हूँ। इस फिल्म का प्रोडक्शन मैनेजर भी मैं ही हूँ। अच्छा, तो चलो थाने। थाने क्यों सर? मैंने क्या किया? क्या किया? इस फिल्म की दीवानी को घर से रुपए और गहने लेकर भागने के लिए कहकर उसके पैसे लेकर भागना चाहते थे। इसके पिताजी ने कंप्लेंट किया तो तुम्हारा गैंग पकड़ में आई। चलो थाने। विहारी परेशान हो गया। फिल्म के लिए सब कुछ समर्पित करना चाहती थी मैं, और तुम बिना फिल्म बनाए ही पैसे ऐंठना चाहते थे। ऐसा ही साहब, इन्हें जेल में डालकर खूब पीटिए। एसआई ने उन्हें जेल में डाला। उसी दिन विहारी के घर के बाहर खड़े बनाना कार को एक हाथी सचमुच का बनाना समझकर निगल गया।